हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में काफ़ी सारे वाउचर्स की जानकारी ली है, जिसमें कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट है, रिसीप्ट, सेल्स, परचेज, इसके अलावा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इत्यादि की जानकारी हमने ली। लेकिन इसमें एक और वाउचर है जो F7 अगर आप देखें तो जनरल वाउचर पे है। तो जनरल वाउचर जो रहता है वो एक अलग तरह का इंपॉर्टेंट वाउचर है। इस सेशन में हम जनरल वाउचर और उससे रिलेटेड एंट्रीज की जानकारी लेंगे और जिनको हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी एंट्रीज को समझेंगे बारी बारी से। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो जनरल टर्म रहती है वो एक अलग बुक कीपिंग टर्म है, जिसमें जब हम कहते हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म में कि हम जर्नल में एंट्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि जनरल बुक्स में हम सभी एंट्रीज कर रहे हैं और फाइनली उस जर्नल में हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ से हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं। वो एक अलग टर्म रहती है। लेकिन टेली प्राइम की बात करें तो टेली में इस तरह से नहीं माना जाता। टेली प्राइम में जनरल वाउचर जो है एक अलग एंट्री मोड है, यानी कि एक अलग वाउचर है जिसमें हम अलग अलग तरह के एंट्रीज को कर सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में देखा है कि जब कोई पेमेंट करनी होती है तो हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब रिसीप्ट करनी होती है तो रिसीप्ट वाउचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, परचेज सेल वाउचर इस तरह से परचेज और सेल्स में काम आते हैं। लेकिन जनरल वाउचर जो रहता है वो अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्थितियां हों तो उस केस में जनरल एंट्री की जाती है इस जनरल वाउचर के द्वारा। अगर आप इसको रिवर्स रूप में समझें, अगर आपके पास जितने वाउचर हैं उनमें अगर वो एंट्री प्लेस नहीं हो रही तो आप यहाँ जनरल वाउचर में आके एंट्री प्लेस कर सकते हैं। जनरल वाउचर में किस तरह की एंट्रीज आती हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज के इकट्ठे किए हैं जिनको बारी बारी से प्रैक्टिकल रूप में भी करके देखेंगे। सबसे पहला है क्रेडिट एक्सपेंस एंट्री। क्रेडिट एक्सपेंस एंट्री यानी कि आपने कोई ऐसा खर्चा जो क्रेडिट में किया है, जैसे स्टाफ के लिए आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद ली, कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया लेकिन उधार खरीदा, तो ऐसी एंट्री है जो है उधार है तो वो जनरल वाउचर कैटेगरी में चली जाएगी क्योंकि वो छोटा एक्सपेंस है। फिक्स एसेट क्रेडिट परचेज सेल एंट्री। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि फिक्स एसेट कहाँ उसकी एंट्री की जाए। मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स एसेट जो रहता है वो हमारी परचेज़ की आइटम नहीं है, यानी कि हमारा परचेज सेगमेंट का आइटम नहीं है। परचेज उस आइटम या उन गुड्स को कहते हैं जिनमें हम व्यापार करते हैं, जहां हम सेल परचेज का कार्य करते हैं। फिक्स एसेट जो हम प्रयोग करते हैं वो उस टर्म या उस एसेट के लिए जो हम प्रयोग करने के लिए लेते हैं बिजनेस में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा जो बिज़नेस है वो कंप्यूटर में डील करने का है और मैं क्लाइंट्स के बैठने के लिए सोफ़ा ले लेता हूँ तो वो मेरी फिक्स एसेट कहलाएगी। मैं क्लाइंट्स के बैठने के लिए दुकान ले लेता हूँ तो वो मेरी फिक्स एसेट कहलाएगी। तो फिक्स एसेट का जो क्रेडिट परचेज सेल एंट्री रहता है उसको भी हम जनरल एंट्री के साथ जनरल वाउचर में कर पाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब आप कोई एसेट प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में तो जैसे जैसे आप उसका प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उसकी कीमत कुछ कम होती है, क्योंकि वो उसकी घिसावट की वजह से कम होती है, क्योंकि आप उसको प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बाइक हमने 50,000 रुपये की ली और आज मैंने उस बाइक को साल भर चलाया है तो वो 50,000 की नहीं बिकेगी, हो सकता है 45 की बिके, हो सकता है 40 की बिके। तो ऐसे केस में वो जो उसकी घिसावट है वो एक खर्चा है हमारे बिजनेस के लिए और उसे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कहते हैं। वो एंट्री भी हम जनरल एंट्री के थ्रू करते हैं। कोई ऐसा लॉस जो मान लीजिए मेरी गुड्स हैं वो लॉस बाय फायर यानी कि आग लगने से ख़राब हो गई या कोई उसे चुरा के ले गया, तो ऐसी एंट्रीज को भी हम जनरल वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हम कर सकते हैं जनरल वाउचर के थ्रू वो है बैड डेट्स एंट्रीज। बैड डेट्स क्या होते हैं? मान लें हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा देनदार जिससे हमने पैसे लेने हैं और वो व्यक्ति पैसे देने से मना कर जाता है और पैसे नहीं दे पाता, तो ऐसे केस में हम उस ना वसूल किए गए पैसे को बैड डेट्स अकाउंट के साथ मैनेज करते हैं, सेटल करते हैं। तो जो हमारा पैसा डूब जाता है बिज़नेस करते वक्त, जो हमने लेना है और पार्टी ने हमें नहीं दिया, तो उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स की जो एंट्रीज रहती हैं वो भी जनरल एंट्री के थ्रू ही की जाती है। सेम पार्टी ट्रांसफ़र एंट्रीज, ऐसी एंट्रीज जो एक ही पार्टी के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करें मेरा कंप्यूटर का काम है तो मैंने कंप्यूटर का सामान किसी पार्टी को बेचा है, XYZ पार्टी को, और ऐसा स्थितियां हैं कि मैंने उससे कुछ सामान खरीदा भी है XYZ से। हो सकता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सामान हो या किसी और तरह का सामान हो। तो ऐसे केस में एक मेरे पास डेटर अकाउंट में उस XYZ का अकाउंट है और एक मेरे पास क्रेडिटर साइड पे XYZ का अकाउंट है। तो ऐसे केस में मैं उसका बैलेंस आपस में एडजस्ट कर सकता हूँ सेम पार्टी ट्रांसफ़र एंट्रीज के साथ। इन एंट्रीज को भी जनरल एंट्री के साथ कर सकते हैं। करेक्शन एडजस्टमेंट एंट्रीज, मान लीजिए कोई एंट्री हमसे गलत हो गई है, कोई सामान मैंने XYZ से ख़रीदा है लेकिन मैंने XYZ की जगह किसी और का नाम वहाँ मेंशन कर दिया है, मान लीजिए PQR का नाम मेंशन कर दिया है,
तो ऐसी दिक्कत में मुझे वो एंट्री ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सामान तो PQR से ख़रीदा है और एंट्री मैंने XYZ के नाम से कर दी है। ऐसे केसेस में आप करेक्शन कर सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू, और वो जनरल एंट्री के थ्रू ही संभव हो पाता है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री के लिए भी हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपेड वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पहले से कर दिए हैं, हालांकि उसका लाभ अभी नहीं लिया है। जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस मैं पूरे साल भर का दे देता हूँ, हो सकता है कुछ पार्ट मैंने अगले साल का भी, अगले फाइनेंशियल ईयर का भी दे दिया हो, तो ऐसे केस में वो जो खर्चा रहेगा वो प्रीपेड माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐसा खर्चा जो मैंने कर तो लिया है लेकिन अभी पे नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो मैंने अभी दी नहीं है लेकिन उसने अपना काम कर दिया है, तो ऐसे केस में उन खर्चों की एंट्रीज के लिए भी हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात एक्योर्ड और अनअर्न्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम वो रहती है जिसको हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, यानी कि पेमेंट नहीं मिली है। कोई ऐसा काम जो हमने करके दे दिया है, मान लीजिए मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है बिज़नेस में जिसकी इनकम मुझे मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी मिली नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, यानी कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, बस मुझे पैसे मिलने हैं, पैसे ड्यू हैं। तो ऐसी इनकम को एक्योर्ड इनकम कहते हैं, जिसमें हम अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, पैसे मिलने बाकी हैं। तो ऐसे केस में ऐसी एंट्रीज़ के लिए जनरल एंट्री का इस्तेमाल किया जाता है जनरल वाउचर के थ्रू। और उसके साथ अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम वो रहती है जो हमने अभी काम तो नहीं किया है, अभी कमाया नहीं है उस इनकम को, लेकिन हमें वो पैसा मिल गया है। तो ऐसे केस में भी, ऐसी एंट्रीज़ के लिए भी हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल दिया है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में दिया है जनरल वाउचर का कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थितियों में प्रयोग हो सकता है। अगले सेशन से हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे इन एंट्रीज़ को करते हुए हम कहाँ और कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।